आप सभी को हमारा प्रणाम। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको एक सिंपल सी मलका की दाल की रेसिपी बताऊंगी। तो काफ़ी हेल्दी होती है वो तो, और बच्चे भी खा लेते हैं उसे। और अगर आप ब्रेकफास्ट में कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हो तो मलका की दाल के चीले बना सकते हो। आप चाहो तो जो धुली हुई मूंग की दाल होती है उसके भी चीले बना सकते हो। और अगर ब्रेकफास्ट में आप कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हो तो मलका की दाल के चीले सही है, वो आप ट्राई कर सकते हो। ऐसे ही आप जो धुली हुई मूंग की दाल होती है उसके चीले भी बना सकते हो, तो वो भी सही लगते हैं। और बीच का जो बैटर है आप आलू का भी भर सकते हो, और चाहो तो फिर पनीर का भी डाल सकते हो। तो वो वाली रेसिपी बताऊंगी आज, और साथ ही हम थोड़ा गार्डनिंग का काम करेंगे, वो दिखाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मलका की दाल के चीले। तो और इसकी स्टफिंग जो होगी वो प्याज और पनीर की होगी। तो दाल को मैंने रात को ऐसे भिगा दिया था, या आप 5-6 घंटे भिगा सकते हो। फिर उसके बाद इसमें लहसुन और मिर्च डाल के इस तरह से पेस्ट बना लेना है। तो दाल पीसने के बाद इस तरह से दिखेगी। इसका जो बैटर है वो अभी हम एक बना के देखेंगे, और थोड़ा और पतला करना होगा तो पतला कर लेंगे। और यहाँ पे मैं मिर्च और प्याज भी चॉप कर दूँगी, और उसके बाद हम इसको पनीर के साथ बनाएंगे। तो अब इस तरह से हमने जो बैटर था उसको फैला लिया है, और जब ये एक साइड से पक जाएगा तो हम इसे ऐसे फ्लिप कर देंगे। तो अभी फर्स्ट टाइम है इसलिए जो तेल ज़्यादा लग जाता है तवे पे, ये स्टील का तवा है इसलिए थोड़ा ऐसे हो जाता है। अब हम इन्हें दोनों साइड से पका लेंगे, और बीच में जो मसाला बनाएंगे वो लगाएंगे। आप चाहो तो आलू का मसाला भी डाल सकते हो इसके सेंटर में, और इसे ऐसे भी खा सकते हो चटनी के साथ या सॉस के साथ। और ये वाला जो मसाला है इसमें मैंने बेसिक मसाले ही डाले हैं, धनिया, नमक, मिर्च, हल्दी। तो अब ये दोनों साइड से पक चुका है चीला, और इसमें हम लगा देंगे पनीर वाला मसाला। थोड़ा थोड़ा लगाएंगे। आप चाहो तो भर के लगा सकते हो, पर ये थोड़ा सा भी सही लगता है पनीर वाला मसाला, क्योंकि चीले में हमने वैसे डाल रखा है नमक वगैरह सब कुछ। और इसको यहाँ से हम फोल्ड कर लेंगे, और ये बन गया। तो इस तरह से ये चीले जो है बन जाएंगे। तो ये आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हो। तो इस तरह से मलका की दाल के चीले बन के रेडी हो चुके हैं। और इसके अंदर जो हमने स्टफिंग डाली है, आप आलू की भी डाल सकते हो, सिंपल अपने हिसाब से कोई भी स्टफिंग आप डाल सकते हो, या प्लेन भी इन्हें खा सकते हैं। तो आप घर पे कोई भी चटनी बना सकते हो, या फिर सॉस के साथ इनको खा सकते हो। तो इसी तरह से आप मूंग दाल के भी बना सकते हो। 3-4 घंटे में अच्छे से भीग जाती है मलका की दाल और मूंग की दाल, तो उनके चीले आप बना सकते हो। तो ये ऐसे लगते हैं, हेल्दी भी होते हैं, और थोड़ा डिफरेंट ब्रेकफास्ट हो जाता है। इस तरह से जो दाल और चावल को जब हम धोते हैं तो पानी निकलता है, तो ये वाले मैं अपने प्लांट्स में डाल देती हूँ। तो ये भी आप डाल सकते हो, प्लांट्स के लिए अच्छा होता है दाल चावल का पानी। तो मैंने घर में 3 जगह प्लांट्स लगा रखे हैं। एक तो फ्रंट की तरफ लगा रखे हैं जो मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाए थे, और एक जो है वो छत पे लगा रखे हैं, तो उसमें भी थोड़े बहुत प्लांट्स हैं। और एक मैंने नीचे लगा रखे हैं जहाँ पे ऐसी क्यारियाँ बनी हुई है, तो वो दिखाती हूँ अब कैसा है। उसमें भी मैं 1 साल से कुछ प्लांट्स लगा रही हूँ, तो उनकी थोड़ी सी ग्रोथ हो रखी है, तो वो दिखाती हूँ कैसे है। तो अभी मैं बाहर की तरफ आ गई हूँ। तो ये जो पीछे क्यारी दिख रही है इसको थोड़ा सा साफ करेंगे, और इसमें जो फूल है उनको लगाएंगे, और कुछ गार्डनिंग करेंगे यहाँ पे अच्छी सी। यहाँ पे हमारा पीछे की साइड इस तरह का शेड लगा हुआ है, और यहाँ पे सिटिंग का बहुत अच्छी स्पेस है। तो अभी इसको थोड़ा सा लुक बनाएंगे इस तरह की ऐसे। तो यहाँ पे पिछले 1 साल से कुछ जो है प्लांट्स लगाए थे, तो वो थोड़े थोड़े होने लगे हैं। कुछ महीनों से लगाए थे, जैसे कि ये नींबू का है, ये वाला लगाया, ये जो देसी गुलाब है ये लगाया। तो ये मैं छोटा सा लाई थी, अब इतने बड़े हो गए। तो मैं सोच रही हूँ इसको बेल की तरह ऐसे बनाया जाए, और यहाँ पे कुछ फ्रेमिंग सी करी जाए। और यहाँ पे है ये गुड़हल, ये भी छोटा सा लगाया था, अब ये इतना बड़ा हो गया है। तो ये फ्लावर आज लगा था, और अब ये धूप की वजह से ऐसा होने लगा है। और ये वाले जो गार्डनिंग ग्लव्स है मैं यूज़ करती हूँ, तो भाई ने दिए थे ये सबसे पहले मुझे, तो उसके बाद से मैं यही यूज़ करने लगी। यहाँ पे भी फूल लगा हुआ है, यहाँ पे कड़ी पत्ता लगाया था जो मैं देहरादून से लाई थी। और ये है फ्यूली का प्लांट, ये लगता है अब सीज़न में आते हैं इसमें येलो कलर के फ्लावर्स। एक यहाँ पे है, और 2 यहाँ गाँव से ससुराल वाले। और यहाँ पे भी मैंने देसी गुलाब लगाया था, छोटा सा था ये, अब इसमें कलियाँ आ रही है।
ये वाला बड़ा हो गया, मैंने इसकी ट्रिमिंग नहीं करी क्योंकि मैं इसका प्लान कर रही थी कि इसको थोड़ा बेल की तरह ऐसे एक्सटेंड ही करते हैं कुछ डिज़ाइन बना के। तो बाहर की वजह से अब इसकी टहनी ये टूटने लगी है, तो अब कुछ डंडी ला के लगाऊंगी। तो मेरा प्लान है इसको बेल की तरह ले जाएं, तो इसमें कलियां खूब सारी आ रही है ऐसे ऐसे, तो वो सही हो जाएगा। ये नींबू का प्लांट है, इसको भी बहुत टाइम हो गया है। जब इसे ख़रीदा था तो इसमें 10-12 नींबू थे, वो आते थे। अब तो इसमें जैसे ही नींबू के फूल आते हैं तो कभी बारिश और ओले गिरते हैं तो हट जाते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल इसमें छोटू सा नींबू आ रखा है, देखते हैं होता है या नहीं, पर ये हर साल एक नींबू देता है। और यहाँ पे इस तरह का है। अभी मैं ये वाला सारा जो है क्लीन करूँगी कुटलू की हेल्प से। तो ऐसा है। तब यहाँ पे थोड़ी सी खुदाई करी है, अभी यहाँ साफ़ करूँगी। फिर इधर कल शाम को मैंने यहाँ पे इतनी सफाई करी थी, ये तो अभी और हटाना है सारा यहाँ से। और ये गमले भी ठीक करना है, इसमें थोड़े से प्लांट्स लगा रखे हैं। और यहाँ पे इस तरह का बना दिया है रास्ता, और यहाँ पे वो हटा के सफाई कर दी है। इस तरह का दिख रहा है ऐसे। और यहाँ पे अब हम यहाँ तक आराम से आ सकते हैं। इसमें गुलाब आ रहे हैं, इनमें अब पानी डालेंगे। ऐसे दिख रहा है। और यहाँ पे ये वाले वाइट रोज़ है इस तरह के, ये ऐसे आ रहे हैं। बाकी इधर भी सारे रोज़ ही हैं। ये तो नीचे के गमले हैं और इनमें थोड़े बहुत फ्लावर्स आने लगे हैं, ऐसा है। अब मैं आपको ऊपर का जो टेरेस गार्डन है मैं थोड़ा सा बना रही हूँ, तो वो दिखाती हूँ। इसमें कभी कभी किसी में आए रहते हैं गुलाब, कभी किसी में। तो इसमें देसी गुलाब आ रखे हैं ऐसे। इसमें तो ये वाइट कलर का गुलाब है, इधर वाले में अभी कुछ नहीं आया है। और इसमें इस तरह के आते हैं वाइट पिंक से, ये भी अच्छे लगते हैं वाइट पिंक। इसको भी आप बेल की तरह बना सकते हो लंबा। और ये येलो वाला भी अब आ गया है, इस तरह का है। स्टार्टिंग में इसका कलर बहुत अच्छा रहता है, उसके बाद धीरे धीरे ये वाइट क्रीमी सा होने लगता है। तो ये ऐसा है। अब ऊपर का दिखाती हूँ। यहाँ पे इसमें गुड़हल का फूल आने लगा है, तो ये हिबिस्कस की वैरायटी है। तो ये देसी वाली है, तो इसमें यहाँ पे इस तरह से फूल आ रहा है और कली आ रही है। तो ये तो बहुत ही छोटा सा प्लांट लाई थी मैं, सिर्फ इतनी सी कटिंग थी, मम्मी ने लगाई थी देहरादून में मेरे लिए। तो उसको मैंने यहाँ आके लगाया, तो ये अब इतनी हो रही है अच्छी। और इसमें कलियाँ भी आ रही है, जैसे यहाँ पे आ रही है। तो जब ये पूरा गार्डन बन जाएगा तब मैं दिखाऊंगी। तो इसमें अभी इतना प्यारा फूल आ रखा है ऐसे करके, रेड कलर का आता है इसमें। और यहाँ पे जो मम्मी ने मुझे देहरादून से कड़ी पत्ता दिया था वो भी ठीक ही चल रहा है अभी। और ये रोजेस भी दिए थे उन्होंने मुझे, छोटे छोटे पौधे, और अब बड़े हो गए हैं। तो मेरा नींबू तो गया काम से लग रहा है। अभी यहाँ बहुत तेज़ आंधी चल रही है, बारिश आएगी। सुबह से ही मौसम ऐसा हो रखा था। और सामने नदी के पार है चौरास, और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसकी धूल कितनी ज़्यादा हो रही है। और नीचे भी आज है नेक्स्ट डे, और अभी ये जो येलो गुलाब है वो इतना खिल चुका है। और ये जब पूरा हो जाता है, इसे कई दिन हो जाते हैं, तो ये इस तरह का हो जाता है वाइट सा, और नहीं तो ये इतना डार्क आता है। तो अभी ये बिल्कुल जैसे बुके पे बंच लगाना हो तो उसकी तरह हो रखा है। इतने प्यारे प्यारे फूल आ रहे हैं इस पर, ऐसे अच्छा लग रहा है। और आज है नेक्स्ट डे, और ये मेरा येलो वाला रोज़ है जो वो ऐसे खिल चुका है। और ये जो है पूरा खिलने के बाद ऐसे वाइट हो जाता है जब इसको बहुत टाइम हो जाता है। स्टार्टिंग में तो ऐसे येलो रहता है और फिर वाइट हो जाता है। तो ये पूरा इसी डंडी पे लगा हुआ है, तो ये ऐसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है ऐसे। इस बार पूरा बंच में आया है ये वाला जो गुलाब है, इसमें इस तरह का फ्लावर आता है। ये रेड कलर का आता है, जब खिलेगा तब दिखाऊंगी कैसा है। और ये वाला जो है इसमें वाइट पिंक आता है ऐसा। ये येलो गुलाब अब ऐसा हो चुका है इसका कलर काफ़ी दिन बाद। सामने है चौरास, आजकल मौसम ऐसा हो रखा है। तो इस तरह का फ्लावर आता है इस वाले गुलाब में, रेड कलर का, अलग ही गाजरी रेड है ये वाले जो फ्लावर हैं गजीनिया के, ये इस तरह से खिल जाते हैं जब सनलाइट अच्छी पड़ती है, तो ऐसे हो जाते हैं। और शाम तक ये फिर छोटे छोटे से हो जाते हैं, कलियाँ बन जाती हैं इनकी वापस से। और ये जीनिया के फ्लावर हैं, तो ये ऐसे लग रहे हैं। अभी इनमें फ्लावरिंग सही हो रही है। ऊपर जो सूख गए थे वो मैंने कट कर दिए थे,
तो इस तरह का। और यहाँ पे गुड़हल का भी आ रखा है, एक ये चमेली जैसा था, इसमें खुशबू आती है, रात की रानी है शायद ये। और ये वाला है, इसमें गुड़हल का है, इसमें अब कली भी आ रही हैं काफ़ी और इसकी ग्रोथ सही हो रही है। और ये वाला जो गुड़हल का है, इस बार इसकी बस ग्रोथ ही हो रही है अच्छी, तो मुझे अच्छा लग रहा है इसे ऐसे देख के। बाकी फ्लावरिंग नहीं हो रही इसमें भी। इसमें इस तरह से वाइट पिंक गुलाब आ गया है, तो ये बहुत सुंदर लगता है, गुच्छे में आते हैं। पर इन्हें हम जब गमलों में लगाते हैं तो ये थोड़े छोटे छोटे आने लगते हैं। और ये एक इस तरह का फ्लावर है रोज़ का। यहाँ पे जो मैंने हैंगिंग वाली बेल लगा रखी है बेबी सन रोज़ की, उसमें इतने सुंदर सुंदर फूल आने लगे हैं। ये बड़े अच्छे लग रहे हैं इस तरह से। ये रोज़ की तरह होते हैं ना, इसलिए ये ऐसे दिखते हैं ऐसे। इसका अंदर से इतना प्यारा सा डिज़ाइन है, बहुत सुंदर है ये इस तरह से। ये रहा। और यहाँ पे गुड़हल के फूल लगे हैं, तो ये इतने अच्छे लग रहे हैं। कल बारिश हुई थी तो ये ऐसे हैं, ये अब इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इनकी, प्यारे आ रहे हैं। तो अभी ये जो छोटा वाला गुलाब है, इसमें भी अच्छे फूल आने लगे हैं इस तरह से। तो ये भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं ऐसे, इतने सारे आ रहे हैं इसमें। और जो गुड़हल का है उसमें भी 2-3 आ रहे हैं बढ़िया से, ये भी अच्छा होने लगा है ऐसे। और यहाँ पे ये वाला गुलाब है, इस पर भी खूब सारे फूल आ रहे हैं ऐसे ऐसे। तो अब तो ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं धूप में, 1 घंटे में ये मुरझाने लगेंगे। तो मैं इनकी कटिंग करके कुछ मंदिर में चढ़ा देती हूँ, फिर वहाँ से फिर मैं पानी वाले पॉट में रख देती हूँ इन्हें। और यहाँ पे ये वाले गुलाब ना बहुत अच्छे दिखते हैं ऐसे, इनमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। ये ऐसे हैं। तो ये जो देसी गुलाब है वो उसको मैं इस तरह से रख देती हूँ, क्योंकि ये खिलने के 2-3 घंटे बाद ही मुरझाने लगते हैं। इस तरह से इनके ऊपर हो जाता है, क्योंकि आजकल धूप तेज़ है इस वजह से। तो मैं इस तरह से पानी के बाउल में इनको रख देती हूँ। आज है नेक्स्ट डे और ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है गुड़हल का, और इसमें भी अब फूल आना शुरू हो गए हैं। इसमें हर टाइम आते हैं फूल, और अभी इस तरह से कलियां लग रही हैं ऐसे। तो इसको मैंने इसका पॉट चेंज करा था, बड़ा करा था, तो इस तरह से इसमें फ्लावर आ रहा है। और यहाँ पे तो सारे ये बोगनविलिया के हैं तीनों। और एक ये पर्पल है, इसका नाम मुझे नहीं पता, पर बहुत सुंदर आता है इसमें फूल। तो आज मौसम साफ़ हो रखा है, आज आंधी नहीं चल रही है इस टाइम, तो अभी गार्डनिंग के लिए सही हो रखा है। तो यहाँ पे तो मैंने ऐसे ही कर रखा है थोड़ा बहुत। ये वाला भी थोड़ा सा सूख रहा है, उसकी ट्रिमिंग करनी है। और यहाँ पे मैंने चिड़िया के लिए इस साइड कर रखा है, इनकी भी ग्रोथ ठीक ठाक हो रही है। यहाँ पे ये वाले लगा रखे हैं। और ये जो मेरा हिबिस्कस का प्लांट है ये भी खूब अच्छा आ रहा है। अभी तो सुबह तो ये खूब अच्छा हो रखा था, एकदम बड़ा बड़ा सा हो रखा था गुड़हल। अब इसमें कलियां भी आ रही है, तो पॉट चेंज करने से फ़र्क तो आया है। और यहाँ पे ये तीनों बोगनविलिया के हैं, ऑरेंज, पिंक और वाइट। तो यहाँ पे मैंने टेरेस पे थोड़ा इस तरह से गार्डनिंग का काम कर रखा है। तो ये वाले जो मैं पॉट्स लाई हूँ, इन पे मैंने जेड प्लांट और स्पाइडर प्लांट लगाया है। अभी एक दूसरा सकुलेंट भी लगाऊंगी। और यहाँ पे इस तरह से मैंने बना रखा है, थोड़ा सा यहाँ बुद्धा जी है इस तरह से, तो इनके भी ठीक हो रहा है। अभी पानी दूंगी। तो यहाँ पे इस तरह से थोड़े से प्लांट्स लगा रखे हैं मैंने। और ये जो ऑरेंज वाले पॉट हैं, ये वाले छोटे छोटे, ये मैं इस वाले स्टैंड के लिए लेके आई हूँ। तो ये वाला एक स्टैंड है जो मुझे भाभी ने दिया था काफ़ी पहले। तो इस पे मैं सोच रही हूँ, इसमें 6 खाने बने हुए हैं इस तरह से, तो मैं सोच रही हूँ इस पे इनको लगा दूँ सही से। और यहाँ पे मनी प्लांट की भी अब थोड़ी बहुत ग्रोथ हो रही है। और यहाँ पे इस तरह से लगा रहा है। बहुत ही करा है, अभी टेरेस पे धीरे धीरे करूँगी थोड़ा प्लांटेशन। अभी तो इतनी है, यहाँ से व्यू अच्छा आता है सामने का। यहाँ जो पोछे की बाल्टी थी, इस पे लगा रखे हैं कुछ प्लांट्स। तो ये जो है सदाबहार के तो ठीक हो गए। और ये जो सकुलेंट्स हैं, ये लगाए थे मैंने इस तरह से, छोटे छोटे बेबी प्लांट्स थे ये, तो इनकी भी ग्रोथ हो गई है। इन्हें मैं नीचे लगाऊंगी अब। तो इस तरह से लगते हैं, एक छोटी सी पत्ती लो आप जो आपका सकुलेंट प्लांट है, और उसको ना इस तरीके से रख दो किसी सेफ जगह पे ऐसे, और इससे इस तरह की ग्रोथ होने लगती है प्लांट की। तो ऐसे आप काफ़ी सारे सकुलेंट्स जो है बना सकते हो। तो ये इतना प्यारा लग रहा है।
ऐसे हो रहा है इसकी ग्रोथ। तो इसको लगा दूँगी मैं एक तो पॉट पे। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने इस पे प्लांट्स लगा दिए हैं। तो ये सीढ़ी की तरह है ऐसा सा, और अभी तो छोटे छोटे हैं, जब घने हो जाएंगे तब अच्छे लगेंगे। अभी तो बेबी प्लांट्स हैं ये सारे, तो ऐसे लगाए हैं यहाँ। तो यहाँ पे इस तरह से लगाया मैंने ये वाला स्टैंड। तो अभी सुबह हो गई है, तो इस तरह से थोड़ा सा ठीक हो गए हैं प्लांट। अभी छोटे छोटे हैं, जब धीरे धीरे अच्छे लगेंगे। और इसका यूटिलाइजेशन हो गया स्टैंड का। अभी तो काफ़ी दिनों बाद की क्लिप डाल रही हूँ मैं ये। यहाँ पे मैंने इस तरह से थोड़े से प्लांट्स लगा रखे हैं। तो ये जो मैंने बेबी प्लांट्स बनाए थे ये भी काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। और ये वाले ना पत्ती से ही बनाए हुए हैं सारे, जो सक्लेंट की लीव्स होती है उसी से हैं ये दोनों बने। इस तरह के दिखते हैं ये ऐसे। और यहाँ पे तो यही वाला सक्लेंट है, यहाँ लगा रखा है मैंने इस तरह से। और बाकी यहाँ पे भी मैंने ये जो बेबी प्लांट बना रखे हैं, जेड वाले हैं यहाँ पे थोड़े से, और थोड़ा ये वाला बेबी सनरोज़ है। बाकी मैंने कुछ वहाँ पे पॉट्स लगा रखे हैं। अभी 12 बज रहे हैं तो धूप बहुत हो रही है, तो यहाँ पे ये वाले हैंगिंग पॉट्स लगा रखे हैं। तो इसमें बेबी सनरोज़ भी ऐड करा है मैंने अभी हैंगिंग वाले में। और इधर है तो ये जो हमारे बोगनविलिया है, इनकी ग्रोथ अभी अच्छी हो रही है। तो ठीक है, अभी सही जा रहा है, पत्ते भी बड़े बड़े आ रहे हैं। और यहाँ पे मैं आंधी आई थी तो मेरा ये वाला जो सकुलेंट है टूट गया था, तो इसको मैंने यहाँ पे इसके पत्ते रख दिए, क्या पता इससे आ जाएंगे छोटे छोटे प्लांट्स। और ये बोगनविलिया जो है अभी लाई थी जो रिसेंटली मैं, उनकी ग्रोथ सही हो रही है। यहाँ पे ये वाइट वाले की भी खूब हो रही है ग्रोथ। और इसमें भी हिबिस्कस वाले में खूब सारे फ्लावर आए थे, तो ये भी ठीक ही चल रहा है अभी। और ये वाला भी सही ग्रोथ हो रही है इसकी भी। और तो यहाँ पे सिंगोनियम का है एक ये पिंक वाला, तो इसको तो अब देखते हैं कैसा होता है। पर 2 न्यू आ गए हैं इसमें पत्ते इस तरह के, तो ये ऐसे पिंक लीव्स होती है इसकी। तो ये वाला सिंगोनियम चल जाता है तो ठीक है, क्योंकि महंगे आते हैं ये, फिर बार बार ख़रीदने का मन नहीं करता इतने महंगे। और ये एक स्पाइडर प्लांट दिया था मेरे भाई ने मुझे, छोटा सा, नोएडा से लाई थी मैं, उससे मैंने खूब सारे बना दिए अब स्पाइडर प्लांट अपने यहाँ। तो यहाँ पे तो मैंने ऐसे कर रखा है। और ये वाले सारे फ्लावर्स मैंने एक साथ लगा रखे हैं, तो ठीक चल रहे हैं ये अभी इस तरह से। अभी कुछ प्लांट्स मैंने यहाँ पे लगाए हैं। ये वाला भी सिंगोनियम है, ये ग्रीन कलर का है। और ये कलांचो है जिसमें रेड कलर के फ्लावर आते हैं। तो यही वाले जो है मैंने यहाँ पे लगाए हैं। ये जो है गोबर और मिट्टी के पॉट्स हैं, तो ये एक शॉप से लिए थे मैंने उससे। तो ये अगर हम सीधे दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र कर देंगे मिट्टी के साथ, ये पूरा पॉट तो 1 साल की खाद का काम करेगा। इसमें है गोबर, मिट्टी और कुछ जड़ी बूटियों से बना हुआ पॉट है। जो ऊपर मैंने सकुलेंट्स लगाए थे छोटे छोटे, वो मैंने यहाँ पे लगा दिए सर्कल के फॉर्म में। बाद में बड़े होंगे तो देखेंगे। जो मैंने पोचे की बाल्टी में लगाए थे और उसमें मैंने सदाबहार के लगा दिए हैं, ये वाले हैं। और जो फ्यूली का पौधा है ये वाला, इसकी ग्रोथ भी अब अच्छी हो रही है, फैल रहा है ये ऐसे। और एक ये वाला है, ये भी अच्छे से अब ग्रो कर रहा है। यहाँ पे मैंने कुछ मिर्च की पौध लगाई है, आंटी ने दी थी। ये तो मैं कुछ दिन बाद वीडियो बना रही हूँ। तो ये टेरेस पे जो प्लांट्स लगा रखे हैं वो हैं इस तरह से हैं। तो ये वाले हैं सबसे पहले वाले सकुलेंट जो मैंने, जिनकी पत्तियों से ग्रो करे हैं काफ़ी सारे। अब इनका पॉट चेंज करेंगे, तो ये काफ़ी लंबे लंबे हो रहे हैं। यहाँ पे स्पाइडर प्लांट लगा रखा है मैंने। और ये वाला है पाम का, और इस तरह से कर रखा है यहाँ पे मैंने। तो इनकी भी ग्रोथ अभी सही हो रही है सबकी। और इन्हें मैं रेगुलर पानी वगैरह देती रहती हूँ। तो मेन है, अगर आप पौधों में पानी दे रहे हो ना, तो सीधे जड़ पे ही मत दो, उनको थोड़ा नहला दो, तो उनकी धूल वगैरह हट जाती है और अच्छे हो जाते हैं तब प्लांट्स। तो ये इस तरह से हो रहा है यहाँ पे। और ये वाला जो लगाया था ये भी ठीक हो रहा है इस तरह से। धीरे धीरे जब इनकी ग्रोथ होगी तो इनकी लुक थोड़ा सही आने लगेगी। तो ये ऐसे लगाया है। तो इस स्टैंड का भी अच्छे से यूज़ हो गया है, तो इस तरीके से नीचे तक लगा दिए मैंने। नई प्लांट है उसकी भी ग्रोथ अब ठीक ठाक हो रही है। और ये वाला तो ब्रह्म कमल की एक वैरायटी है, इस तरह का है। और ये जो हमारा पीस लिली वाला जो प्लांट है, अब जाके इसमें फूल आने का लग रहा है, आने वाला है। तो ऐसा है ये।
देखते हैं कितने दिन में खिलता है। बाकी ये वाला है जो फर्स्ट स्पाइडर प्लांट मेरे भाई ने दिया था मुझे, तो इससे इस तरह से बहुत सारे निकलते रहते हैं ऐसे छोटे छोटे। तो इसको तो मैंने सिर्फ यूज़ करा है बहुत सारे प्लांट्स बनाने के लिए, अलग अलग जितने भी मेरे पास हैं। तो इससे इस तरीके से निकलने लगते हैं छोटे छोटे। तो इनको आप लगा दो और तब सही लगते हैं। और ये प्लांट अच्छा भी लगता है क्योंकि इसमें शेड भी है। और एक ये वाला है, इसके ऊपर रेड आते हैं पत्ते। इसका नाम नहीं पता मुझे, पर मैं सर्च कर लूँगी गूगल पे। आजकल तो सब इजीली सर्च हो जाता है। और यहाँ इस तरह का है। अब मैंने पोछे की बाल्टी से सकुलेंट हटा के सारे जो हैं ये सदाबहार के लगा दिए हैं। और यहाँ पे भी थोड़ा मिर्च का लगा रखा है और ये सदाबहार का है। ऐसे ऊपर की तरफ तो मुझे बस ग्रीनरी चाहिए थी, कोई भी प्लांट लगा के थोड़ा ग्रीनरी आ जाए, क्योंकि यहाँ से व्यू अच्छा दिखता है, इसलिए भी थोड़ा बैठने के लिए अच्छा हो जाता है, सिटिंग एरिया तो सही लगता है। अब और भी कुछ मिनिएचर गार्डन बनाऊंगी तो ऐड करूँगी यहाँ पे इस तरह से थोड़ी बहुत ग्रीनरी कर रखी है, तो ये अच्छा लगता है। थोड़ी बहुत भी हो तो ठीक लगता है। ये तो गुलाब तो ओकेजनली लगते हैं जब जिसका टाइम होता है। इसमें डायंथस के लगा रखे थे मैंने, कुछ सूख गए तो मैंने इस तरह से अब इनमें ग्रीन वाले लगा दिए हैं, हैंगिंग वाले। और यहाँ पे इस तरह से लगे हुए हैं, थोड़े यहाँ पे भी लगा ही रखे हैं मैंने नीचे नीचे। तो आज शाम को बारिश तो नहीं हुई, पर अभी मौसम ऐसा हो रखा है, बिजली की आवाज़ आ रही है। अभी 7:10 हो रहे हैं और ऐसा मौसम हो रखा है।